हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और हम भगवान यीशु से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाला साल है 2021 का, वो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद और मंगलमय हो और भाग्यशाली हो, और आप अपने जीवन में सारे उन सुखों को प्रदान करें जो आपने 2020 में मिस किया था। और स्टॉक मार्केट के फ्रंट पे भी आप सभी लोग खूब पैसे कमाएं और यस बैंक के काउंटर पे भी एक शानदार प्रगति देखें। दोस्तों, आज की जो मेरी थंबनेल कहती है कि 40,000 करोड़ का एनपीए 20,000 करोड़ और यस बैंक का टारगेट 100 रुपीज़, और आपने देखा होगा उसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, ऑल फैक्ट मीन्स ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्ड। दोस्तों, ये वीडियो चूँकि मैंने वीकेंड पे बनाया है और थोड़ा लंबा होगा ये वीडियो, सो आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो जो है आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो मेरे पहले के कई वीडियो आए थे और कई जो मैंने पहले एनालिसिस की थी और कुछ और जो डेवलपमेंट यस बैंक के काउंटर पे हुई हैं, उन सभी का जो एक निचोड़ है और एक समरी है, उसको डिस्कशन करते हुए एक प्राइस की प्रोजेक्शन की गई है जो आप लोग सभी सज्जन कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के थ्रू पूछते रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि यस बैंक का 3 साल के बाद टारगेट क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जो सवाल हैं उनकी कोशिश की गई है इस वीडियो में जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें, और एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है जो मैं अपने वीडियो में नहीं करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, और जिनको ये वीडियो पसंद आता है वो इसको शेयर बहुत करें। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो अगले 2 दिनों में कम से कम 100,000 लोग तो देखें। तो आप लोगों का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड होगा इस लाइन में। सो दोस्तों, देखिए, अभी जो हमारे यस बैंक के एमडी साहब हैं प्रशांत कुमार, देखिए बहुत ही हैपनिंग पर्सन है और काफ़ी मीडिया सेवी हैं और मीडिया फ्रेंडली हैं, और उनके बहुत से इंटरव्यू कई मीडिया चैनल्स पे आते हैं, कई मैगज़ीन पे आते हैं, कई ऑनलाइन चैनल पे उनके आते हैं, और देखिए उसको तवज्जो भी दी जाती है और काफ़ी उसकी जो है व्यूज़ भी होती हैं। तो अभी उनका एक लेटेस्ट मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था एक मैगज़ीन के हवाले से। देखिए, वहाँ पे उन्होंने ये बोला था, जो भी उनको इंटरव्यू ले रही थी, वो जो महिला थी, उन्होंने एक सवाल किया कि जो यस बैंक का आपका जो एनपीए कलेक्शन का टारगेट है, तो उसके जवाब में उन्होंने यही बोला कि जो उनका 40,000 करोड़ का एनपीए है, उनमें से जो है 20,000 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी। दोस्तों, ये यस बैंक के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपने 2 महीने पहले एक खबर सुनी थी यस बैंक के काउंटर पे, जिसको नकारा भी गया था मैनेजमेंट के द्वारा कि जो यस बैंक का है एनपीए वो 5,500 करोड़ में बेच दिया जाएगा। दोस्तों, एनपीए जो होता है 100% रिकवर कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी बैंक में नहीं होता है। और यस बैंक के केस में तो ऐसे ऐसे एनपीए हैं कि जिनकी तो एक समय ऐसी स्थिति थी कि ऐसा लग रहा था कि उसमें से कुछ भी पैसा नहीं आएगा। तो अगर मैनेजमेंट आज ये कहता है कि उसमें से 20,000 करोड़ आ सकते हैं, तो ये देखिए एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जो इंटरव्यू में मैंने सुना है कि 1,000 करोड़ की रिकवरी अभी तक आई है, और जो पूरे साल में रिकवरी का टारगेट है वो करीब 5,000 करोड़ का है। तो जो आगने वाले समय में इन्होंने 20,000 का टारगेट रखा है, उसके जो बाकी बचे 15,000 करोड़ हैं, वो हो सकता है कि 2021 में आ जाए या 2021 और 2022 में आ जाए। देखिए दोस्तों, जब भी एनपीए की रिकवरी होती है तो क्या होता है, जो बैंक का प्रोविजनिंग का आंकड़ा होता है उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एनपीए जब रिकवरी होती है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, उसी इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि जो एमडी साहब हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पिछले 2 क्वार्टर्स में उन्होंने कोविड रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी वो भी उन्होंने कर दी है, और उनका ये मानना है कि यस बैंक का जो आने वाले क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो वो फोरसी कर रहे हैं, और जो उनकी एनपीए रिकवरी का टारगेट है, वो जितने भी आने वाले इश्यूज़ होंगे फर्दर एनी एनपीए के या कोविड रिलेटेड, उसको झेलने के लिए बहुत ही सक्षम हैं।
सो दोस्तों, एनपीए के फ्रंट पे आपको यस बैंक के काउंटर पे मेरे हिसाब से कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एनपीए के फ्रंट से आपको कोई नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं आएगा। जो भी सरप्राइज़ आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो यस बैंक के प्राइस में भी समय के साथ साथ इम्पैक्ट करेगा। अब दोस्तों, आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। देखिए, सबसे फ्रीक्वेंटली जो मेरे को सवाल आते हैं कि साहब यस बैंक का 3 साल के बाद क्या टारगेट होगा। इनफैक्ट कई लोग तो अपने सवाल में अपना जवाब ही देते हैं। वो ये पूछते हैं कि क्या यस बैंक 3 साल में 100 रुपया हो जाएगा क्या। दोस्तों, सब कुछ संभव है स्टॉक मार्केट में। आपने देखा होगा कि कई शेयर ऐसे थे जो 30 रुपये पे पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहे थे और अभी 10 दिनों में वो 260 रुपये पे पहुंच गए। देखिए, मैंने अपने वीडियो में हमेशा यही कहा है और मैं इस चीज़ को अभी फिर दोहराता हूँ। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो भारत को आगे ले जाने का सपना है और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, देखिए उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम हो रहा है, अगर ये कोविड नहीं आता तो उसमें हम 2 स्टेप आगे भी बढ़ गए थे। तो देखिए, एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी तो आप ये मान के चलिए कि जो स्टॉक मार्केट होगा और जो बैंकिंग सेगमेंट होगा वो बहुत ही परिपक्व हो जाएगा और स्टॉक मार्केट में आप देखना उस समय बड़ा बूम आएगा। दोस्तों, पिछले 20 साल में जो दुनिया की इकोनॉमी है उसको जो है चाइना ने आगे बढ़ाया था। इंडिया का भी योगदान था, लेकिन चाइना में आपने देखा होगा कि 20 सालों में डबल डिजिट की ग्रोथ रही है। आने वाले 20 साल आप ये मान के चलिए कि भारत का होगा, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा यूरोप में एजेड पॉपुलेशन हो रही है, जापान तो बहुत पहले से बूढ़ी इकोनॉमी हो चुकी है, अमेरिका में भी जो एजेड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है। तो देखिए, जो मेजर फिलिप आएगा वर्ल्ड इकोनॉमी को वो इंडिया से आएगा और दुनिया की ये मजबूरी होगी कि इंडिया को आगे बढ़ाएं। तो जब $5 ट्रिलियन का सपना पूरा होगा और उसमें हमको एक मूर्त दिशा में एक तरक्की होते हुए दिखेगी, तो आप मान के चलिए कि शेयर बाज़ार में बूम आएगा। उस समय आप ये देखेंगे कि जो प्राइस और अर्निंग का मल्टीपल होता है वो भी अनाप शनाप हो जाता है और बैंकिंग सेगमेंट के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी अनाप शनाप मिलने लगेगा, क्योंकि देखिए जब बूम होता है स्टॉक मार्केट में तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप यस बैंक के केस में ही ले लीजिए। अभी जो है यस बैंक का जो आपने देखा होगा बुक वैल्यू है वो 14 रुपये 65 पैसे है और अपने बुक वैल्यू से ये 1.4 टाइम्स का ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये मान के चलिए कि यस बैंक को HDFC बैंक का बुक वैल्यू मिलने लगे आगे 4 साल बाद, क्योंकि देखिए यस बैंक भी रिटेल और SME सेगमेंट में बहुत फोकस कर रहा है। आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा कि जो MD साहब उनका एक विज़न है कि 2023 तक जो MSME और रिटेल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है यस बैंक के टर्नओवर में वो करीब डबल हो जाए और टोटल जो है उसका जो परसेंटेज वाइज है वो 60% का इनका टारगेट है। तो देखिए, अगर यस बैंक के ढांचे में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा और ये रिटेल और MSME सेक्टर में ज़्यादा फोकस करेगा, तो देखिए जो रिटेल फोकस बैंक है जैसे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, तो उस प्रकार के बुक वैल्यू अगर यस बैंक को मिल जाती है और बुक वैल्यू भी अगर यस बैंक की इम्प्रूव होती है, सपोज़ आने वाले 2 साल बाद यस बैंक की बुक वैल्यू सपोज़ 16 रुपये आ जाए और 5 का मल्टीपल मिलने लगे, तो आप मान के चलिए कि यस बैंक का प्राइस जो है आपको 70 रुपये 80 रुपये के पास जाएगा। जो आप लोगों का सवाल है 100 रुपये का, वहाँ तक ये पहुँचने में सक्षम हो सकता है। सो दोस्तों, कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में असंभव नहीं है। तो आप जो ये सवाल करते हैं कि 100 रुपये का टारगेट होगा कि नहीं, देखिए 3 से 5 सालों में संभव है, लेकिन एक बिग क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि जो इकोनॉमी है भारत की उसको जो है हमारे जो प्रधानमंत्री साहब के विज़न है उसके साथ अलाइन होके परफॉर्म करना पड़ेगा। और देखिए जो एक्सपर्ट्स, अगर आप टीवी पे ध्यान से देखिए तो कई लोग तो जो सेंसेक्स है उसका 1 लाख का टारगेट दे रहे हैं। अगर 1 लाख का टारगेट सेंसेक्स का है तो आप इमेजिन करिए बैंक निफ्टी कहाँ पहुँचेगा। देखिए कई चीज़ें हम लोग अभी यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं इमेजिनरी है और लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर, बट थिंग्स आर नॉट इम्पॉसिबल।
सो दोस्तों, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि भविष्य में जो है इक्विटी का डाइल्यूशन एकदम ना हो, क्योंकि दोस्तों जो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट की जाती है उसमें क्या होता है, जो बैंक्स के जो एसेट्स होते हैं उसको में से आप लाइबिलिटी जब माइनस करते हैं जो फिगर आती है उसको आप क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनसे आप डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर बैंक की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी और जो बैंक के एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन भविष्य में बढ़ेगी और बैंक की लायबिलिटी साइड से इम्प्रूवमेंट होगा, तो जो बैंक का बुक वैल्यू है वो बढ़ेगा। और जो बैंक का बुक वैल्यू पर शेयर है वो इम्प्रूव तब भी होता है जब बैंक के जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो और ज़्यादा नहीं बढ़े। कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन ऑन द साइड ऑफ यस बैंक। सो अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं और भारत की इकनॉमी एक नई दिशा में बढ़ती है। देखिए, यस बैंक तो बहुत सही दिशा में जा रहा है, जो ये रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में फोकस कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में फोकस कर रहे हैं, जो यस बैंक अपने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यस बैंक लेके चल रहा है। तो अपने देखिए आप माइक्रो लेवल पे तो यस बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमी लेवल पे जो सपोर्ट होता है, अगर वहाँ से फिलिप मिलता रहा तो आप लोगों का जो ये 100 रुपये वाला सवाल है 3 साल 4 साल बाद वाला, देखिए उसको मूर्त रूप मिलने में मेरे हिसाब से कोई बहुत प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। अभी देखिए अपने देश में एनबीएफसी सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो लोगों का जो है एक विश्वास एनबीएफसी सेक्टर में उठ रहा था, तो काफ़ी लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो एनबीएफसी सेक्टर से निकाल कर बैंकों में डाले हैं। तो जो एनबीएफसी सेक्टर था वही जो है मेजर रूप से रिटेल सेक्टर को केटर करता था, तो अब वो जो अपॉर्चुनिटी है बैंकों को आती हैं। दोस्तों, आपने जो विदेशी बैंकों को देखा होगा, जैसे जेपी मॉर्गन बैंक है, वेल एंड फार्गो बैंक है, सिटी बैंक है, जो डॉच बैंक के हैं, शंघाई बैंक, आप अगर इन लोगों का आप देखेंगे समय के साथ साथ जब बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है और बैंकों के पास पैसे आते हैं, तो देखिए बैंक ये बड़ा मेच्योर बिहेवियर करता है और ये जो है स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में करते हैं और डिफरेंट डेरिवेटिव्स में भी करते हैं। उस समय आप देखेंगे कि ये सिंपल जो बैंकिंग से हटकर जो कई बैंक्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक का रूप ले लेते हैं। सो दोस्तों, भविष्य में काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो बैंक्स इंडिया के वो एक जो यूरोप और अमेरिकन बैंक हैं उनकी तरफ भी बिहेव करें। सो अगर वो चीज़ें होती हैं तो इस प्रकार की जो टारगेट्स हैं उनकी जो लॉन्ग टर्म में संभावना है वो काफ़ी संभव है। सो दोस्तों, अभी आपने एक सवाल मेरे को एक सज्जन ने किया था कि जब भी मीडिया में यस बैंक के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो जो भी एक्सपर्ट उसका जवाब देते हैं वो नेगेटिव बोलते हैं कि इसमें अभी इससे निकल जाओ। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आपने जितने भी टीवी मीडिया में कई देखते हैं दिवाली धमाका या क्रिसमस धमाका या होली धमाका, अभी आपने देखा होगा कुछ चैनल्स पे आ रहे थे सांता, आपने कभी भी देखा होगा उसमें जो शेयर्स बताए जाते हैं वो बड़े काफ़ी सेफ शेयर की रिकमेंडेशंस होती हैं कि रिलायंस ले लो, एचडीएफसी लाइफ ले लो, एसबीआई लाइफ ले लो या एचयूएल ले लो या नेस्ले ले लो। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कोई छोटा सा मिड कैप का शेयर बता दें या स्मॉल कैप का शेयर बता दें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एक सेफ़ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे भविष्य में आँच नहीं है। देखिए यस बैंक में अभी मीडिया में नेगेटिव बोलने से भी यस बैंक के प्राइस पे देखिए कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 17 रुपये का आपने देखा जो सपोर्ट था, वहाँ से इसने ज़बरदस्त रिबाउंड किया है और आप ये मान के चलिए कि 17 से नीचे तो मुझे नहीं लगता है ये शॉर्ट टर्म में जाएगा। और अभी कहीं बाज़ार में कुछ उथल पुथल मची जिसकी संभावना वैसे बहुत कम है, क्योंकि देखिए अभी जो यूएस में आपने देखा होगा जो नया फंड आया है उसके बाद आपने देखा होगा कि बाज़ार में फिर लिक्विडिटी बढ़ गई। और आपने देखा होगा कि परसों के जो थर्सडे का जो सेशन था उसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने भी शॉर्ट करने की कोशिश की थी बाज़ार में वो सारे ट्रैप हो गए। तो देखिए बाज़ार का रुख तो ऊपर ही है, मुझे नहीं लगता है बाज़ार यहाँ से गिरेगा या कोई क्रैश की कोई न्यूज़ होगी, तो बाज़ार का रुख ऊपर ही रहेगा। माइनर देखिए करेक्शन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि यस बैंक के काउंटर पे कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन है। बहुत गिरा तो ये 16 तक आ जाएगा, लेकिन वहाँ से ये देखिएगा वहाँ से काफ़ी लोग इसको एक्यूमुलेट करेंगे। देखिए जिन लोगों ने झोली भर भर के यस बैंक
ले रखा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख शेयर, उनको ज़्यादा घबराहट होती है क्योंकि 1 रुपया भी गिरता है तो उन्हें जो है पोर्टफोलियो लॉस ज़्यादा दिखता है और उन्हें फिर टेंशन होने लगती है। लेकिन दोस्तों, जिनके पास 10,000 20,000 शेयर है वो उतने डरते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास खोने को बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखिए, शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने कई बार प्राइस का डिस्कशन किया कि जो इसमें मेजर तेज़ी आएगी यस बैंक के वो 20 रुपये के बाद आएगी और जो लॉन्ग टर्म की तेज़ी आएगी वो 26 रुपये के बाद आएगी। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है क्योंकि एक मेजर इवेंट है जनवरी में और जब ये लार्ज कैप में शामिल होने वाली न्यूज़ कंफर्म होगी। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए यस बैंक के बारे में और जो फ्यूचर में आपके सवाल आते थे उनको क्लैरिफाई किया जाए। तो दोस्तों, वंस अगेन मैरी क्रिसमस, ऑल द बेस्ट फॉर योर वीकेंड, टेक केयर।